Hello student, myself Trupti Pankaj Pawar and we are going to learn Standard 4 subject English Grammars chapter number 4 Abstract Nouns. सो चिल्ड्रंस, इसके पहले के जो 3 वीडियो थे उसमें हमने नाउन्स के बारे में जाना है, जिसमें नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब हमारा 4th नंबर का जो चैप्टर है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट अर्थात भाव। अब भाव क्या होते हैं? जिसे ना हम छू सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे भाव। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। सो लेट्स स्टार्ट। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू द क्वालिटी दैट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग में हैव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान की क्वालिटी या उसकी जो विशेषता होती है उसको दर्शाती है। उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भी किसी व्यक्ति में कुछ विशेष गुण है या किसी स्थान में या जानवरों में या किसी वस्तु में कुछ अलग से कोई गुण है, तो उन्हें दर्शाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सुमित इज़ अ काइंड मैन। तो मिस्टर सुमित जो मिस्टर सुमित है वो क्या है? एक दयालु इंसान है। वो क्या है? दयालु है। ठीक है। अब है वी लव मिस्टर सुमित फॉर हिज काइंडनेस। तो हमें क्या पसंद है? मिस्टर सुमित का दयालुपन या दयालुता जो उनमें है। ठीक है, उनका क्या पसंद है? हमें काइंडनेस पसंद है। तो ये क्या हो गई यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सेंटेंस फर्स्ट काइंड इज एन एडजेक्टिव। तो जो इन सेंटेंसों में या इन वाक्यों में जो काइंड है वो क्या हुआ? आपका एडजेक्टिव या विशेषण हो गया। और सेकंड में है काइंडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सेकंड में जो काइंडनेस है वो आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा हो गई। इट टेल अस द नेम ऑफ द क्वालिटी दैट सुमित हैज़। तो यहाँ पर सुमित है उसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? काइंडनेस। तो दयालुपन जो होता है वो क्या है? इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कुछ एग्जाम्पल में दिया है सम मोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स: एंगर, लव, प्राइड, करेज, ग्रेटनेस, ऑनेस्टी एंड एंजॉयमेंट। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे। आपको एक्सरसाइज 1 में दिया हुआ है, पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन दैट सेंटेंस एंड राइट देम डाउन। आपको क्या करना है? इन सेंटेंसों को पढ़ना है और उसमें से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसे आपको नीचे डाउन लिखना है। राइट देम डाउन, नीचे की साइड में से लिखना है। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे आपके एक्सरसाइज में, पहले नंबर का है गुड चिल्ड्रंस ऑलवेज टेल द ट्रूथ। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रूथ हो गया, विशेषता है, तो ये आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब सेकंड में है गांधी जी वॉज नो फॉर हिज ऑनेस्टी। जो गांधी जी है वो अपने ऑनेस्टी की वजह से जाने जाते हैं, है ना। अब है 3 नंबर में आई लाइक द सॉफ्टनेस ऑफ द कैट्स फर। जो सॉफ्टनेस अर्थात कोमलता, ये जो सॉफ्टनेस का मतलब होता है कोमलता या उसका जो मुलायमपना है। कैट की जो फर होते हैं, उसके ऊपर जो बाल होते हैं, उसके जो कोमलता है वो मुझे पसंद है, ऐसे ये लड़की कह रही है। तो सॉफ्टनेस अर्थात कोमलता, ये क्या हो गया? एक विशेषता हो गई। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसके बाद में है क्रुएल्टी टू एनिमल शुड बी प्रिवेंटेड।
हमें जानवरों के लिए जो निर्दयता की जाती है या क्रूल जैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उन्हें हमें रोकना चाहिए। तो हमें यहाँ पे जैसे कि सॉफ्टनेस है, ये यहाँ पर लिखना है, ऑनेस्टी आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स है वो आपको यहाँ पर लिखते जाने हैं। अब 5th नंबर में है, रोहित वॉज गिवन अ मेडल फॉर हिज ब्रेवरी। तो रोहित ने क्या प्राप्त किया? मेडल प्राप्त किया। काय के लिए? उसकी बहादुर पने के लिए, जो बहादुरी उसने दिखाई उसके लिए। तो यहाँ पे ब्रेवरी क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी के साथ में आई लाइक द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन द वॉल्स। मुझे क्या पसंद है? जो गमला है या गुलदस्ता है उसमें फूलों की अरेंजमेंट, जिस तरह से फूलों को रखा हुआ है वो मुझे पसंद है। तो क्या पसंद है? अरेंजमेंट। तो ये क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। द लिटिल बॉय, 7 नंबर में, द लिटिल बॉय वॉज फ्राइटेंड ऑफ डार्कनेस। तो जो छोटा सा बच्चा है, डर जाना, फ्राइटनेस ऑफ डार्कनेस, वो अंधेरे से डर गया छोटा बच्चा। तो ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। उसके पास द क्लोन मैड द चिल्ड्रन रोर विथ लॉफ्टर। तो जो जोकर था उसने क्या किया? बच्चों के ऊपर दहाड़ा और उसकी हंसी से उसने सबको हंसाया। तो यहाँ पे लॉफ्टर भी क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसी के साथ में आपको ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज बी। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट दैट्स पीपल हैव। यहाँ पर दिया हुआ है, पिक्चर्स में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोगों में क्या क्वालिटी है, ये आपको बतानी है। चूज योर आंसर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को लिस्ट में से चूज करना है। ये लिस्ट में दिया हुआ है, यहाँ से आपको चूज करना है। गिवन बिलो एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। और यहाँ पर आपको इन्हें इन ब्लैंक्स में भरते जाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अ रूड बॉय, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? अ रूड बॉय, अशिष्ट लड़का, एक अशिष्ट लड़का। तो यहाँ पे रूडनेस क्या आएगा? रूडनेस आपको नीचे दिख रहा है। यहाँ पर इन लैंग्वेज से ढूंढकर आपको उसे यहाँ पर लिखना है, जो मैंने पहले से लिख के रखा है। तो रूडनेस, तो रूडनेस क्या हो गई? इसकी अशिष्टता। अब दूसरा है अ स्ट्रॉन्ग बॉक्सर, मतलब एक ताकतवर बॉक्सर है। तो ताकतवर, उसमें ताकत किसके वजह से आई है? उसकी स्ट्रेंथ के या ताकत की वजह से। तो ये ताकतवर हो गया, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब हम पढ़ेंगे 3rd नंबर का, ए जनरस किंग, अर्थात दयालु या उदार राजा, एक दयालु या उदार राजा। तो उसकी जेनरसिटी क्या हो गई? उदारता। ये उसका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमने लिस्ट में से ढूंढकर यहाँ लिखा है। अब है 3rd नंबर का, अ हैप्पी बेबी, एक खुश छोटा सा बेबी जो खुश है ना। तो अ हैप्पी बेबी, तो उसकी हैप्पी जो है वो खुश किसकी वजह से? उसकी हैप्पीनेस की वजह से। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब है 5th नंबर का, अ वाइस संत, या अर्थात एक बुद्धिमान संत। तो वाइस क्या हो गया? बुद्धिमान, और उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है किसकी वजह से? उसकी विजडम, अर्थात उसकी बुद्धिमानी के वजह से भी, है ना। अब है 6 नंबर में, अ प्राउड प्रिंसेस, अर्थात एक अहंकारी राजकुमारी। तो उसमें अहंकार है, क्या है? प्राइड। इसका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी के बाद में है 7th नंबर में, अ करेजियस सोल्जर्स, अर्थात एक साहसी सोल्जर या सैनिक। तो उसमें करेज जो है वो उसका क्या है? साहस। 8 नंबर में है, अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल अर्थात एक सुंदर
सुंदर लड़की, अब सुंदर लड़की तो उसकी ब्यूटी की वजह से वो क्या है, सुंदर है ना। तो यहाँ पे उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, उसका ब्यूटी। तो इसी के साथ में आपको ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे हमारे एक्सरसाइज नंबर सी। पुट द नाउन्स गिवन बिलो इनटू देयर प्रॉपर ग्रुप्स। अब यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, प्रॉपर ग्रुप्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन्स का एक ग्रुप है, कॉमन नाउन्स का, कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको इन बॉक्स में आपको कुछ नाउन्स दिए हुए हैं, वो आपको प्रॉपर जो ग्रुप है यहाँ पर, वहाँ पर आपको उसे लिखना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ये आपने जान लिया है। तो यहाँ से आपको इन बॉक्स में से ढूंढ कर आपको यहाँ पर उसे ग्रुप में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन्स में। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स के नामों को यहाँ पर लिखना है। कॉमन नाउन में आपको किसी भी सामान्य नाम को लिखना है। उसी के साथ में आपको कलेक्टिव नाउन्स में जो समूह होते हैं या उसके नाउन्स, मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, उसको यहाँ पर लिखना है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अभी आपका चैप्टर फिनिश हुआ है उसके अनुसार जो आपके भाववाचक नाउन होते हैं, संज्ञा होती है, जो भावनाएं होती है या फीलिंग्स होती है, उसको आपको यहाँ पर लिखकर ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सो इसी के साथ में आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये फिनिश होता है। सो चिल्ड्रंस, गुड बाय एंड थैंक यू।